कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बैठक में रविंद्र चौबे के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हुआ है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। अनुशासनहीनता पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई कर सकती है। बैठक में अनुशासनहीनता के खिलाफ यह प्रस्ताव आया था और प्रस्ताव पारित हुआ है। कांग्रेस पार्टी जल्द रविंद्र चौबे के खिलाफ एक्शन ले सकती है। यह बहुत बड़ी खबर है। रविंद्र चौबे भूपेश सरकार में मंत्री रहे थे, कैबिनेट मंत्री रहे थे। रविंद्र चौबे ने हाल ही में कुछ दिन पहले एक बड़ी बात कही थी और कहा था कि जनता चाहती है कि फिर से नेतृत्व भूपेश बघेल करें, और यही बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी और इस बात के खिलाफ मामला अनुशासन की बैठक में चला गया। अनुशासनहीनता माना गया। रविंद्र चौबे के खिलाफ बड़ा एक्शन कांग्रेस ले सकती है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर है और आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रवि मिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। रवि, जरा बताइए, ये पूरा मामला जो सामने आया है अब ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे कांग्रेस में एक बात कहने पर अनुशासन वाली कार्रवाई होने जा रही है। रविंद्र चौबे मुश्किल में। देखिए, रविंद्र चौबे की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि जिला अध्यक्षों की जो मीटिंग हुई थी उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने ये प्रस्ताव रखा था और ये मांग की थी कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ छोटे नेताओं पर कार्रवाई नहीं, बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक मिसाल पेश की जाए करके ये मांग की गई थी। उसके बाद जब कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है तो कार्यकारिणी की बैठक में भी एक प्रस्ताव, एक बीजेपी नेता ने, पदाधिकारी ने प्रस्ताव लाया मीटिंग के दौरान कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की जाए। तो अनुशासनहीनता पर जो प्रस्ताव लाया गया था उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है और रविंद्र चौबे के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित होने के बाद अब रविंद्र चौबे पर कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, या ये भी हो सकता है कि यहाँ का जो निर्णय लिया गया है उसको हाईकमान के पास भेजा जाए और उसके बाद दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद उस पर रविंद्र चौबे जो पूर्व मंत्री उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन तो रवि, ये बताता है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि रविंद्र चौबे ने एक बात कही थी कि जनता चाहती है कि भूपेश बघेल नेतृत्व करें। ये बात इतनी ज्यादा नागवार गुजरेगी कि इस तरह का एक्शन की बातें होने लगेंगी, अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। शायद इतना तो रविंद्र चौबे ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि जब रविंद्र चौबे ने बोल दिया था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, उनके बोलने का मतलब ये था कि सिर्फ भूपेश बघेल वो कांग्रेस के नेता हैं जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वापस ला सकते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज। रवि, आप बने रहिए। रवि, आप बने रहिए, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं खोमन साहू इस खबर पर जरा जानकारी के लिए। खोमन, आप दिन भर से इस बैठक पर नजर बना के रखे हैं। खबर ये आ रही है कि रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित हुआ है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में बहुत हलचल है। क्या खबर निकलकर सामने आ रही, बताइए। देखिए, जहां बैठक हो रही थी वही मौजूद हूं मैं, विवेक, और इसी जगह पर बैठक हो रही थी और आज दो बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पहला जिला अध्यक्षों की और दूसरा प्रदेश कार्यकारिणी की। पहले जब बैठक हुई जिला अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों में भी कार्रवाई की मांग उठी। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हो, बड़े लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो मांग उठा है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, दीपक बैज की मौजूदगी में ये मांग उठी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और यही कारण है, देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, विवेक, क्योंकि जो बैठक, दूसरी बैठक जो चल रही थी, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है और वही बैठक खत्म हो गई। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं प्रदेश कार्यकारिणी की, वो बैठक क्या कुछ हुआ बैठक में? बैठक में वो सब संगठन के बारे में पूरा चर्चा हुई है और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो है हमारे कांग्रेस पार्टी जितने भी पदाधिकारी हैं संगठन से जुड़े हैं वो सब बढ़िया काम में लग जाएंगे। अभी रविंद्र चौबे जी को लेकर कुछ हुआ है क्या? रविंद्र चौबे जी को लेकर अभी कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर वैसे कोई बात नहीं हुई यहाँ संगठन में। प्रस्ताव पारित कुछ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। देखिए, पार्टी के पदाधिकारी कुछ बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि रविंद्र चौबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी कार्रवाई
जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही है और इसी प्रस्ताव को हाईकमान को भेजा जाएगा। और हाईकमान मुझे आप एक बात बताइए, कि रविंद्र चौबे के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी? हालांकि अभी भी माना जाता है कि एक गुट भूपेश बघेल का है, दूसरा दूसरी कांग्रेस का है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर रविंद्र चौबे पर एक्शन होता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाए। कोमन, आवाज आ रही है आपको? कोमन, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस सवाल दोहराइएगा एक बार। रविंद्र चौबे के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो? देखिए, थोड़े पीछे लेके चलता हूं विवेक, क्योंकि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 2028 के चुनाव में जो है टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दूसरी ओर रविंद्र चौबे ये कहते हुए नजर आए कि पीसीसी चीफ जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाना चाहिए। दोनों बयान के मायने आप समझ सकते हैं। दोनों बयान किसने दिया? जिन्होंने 5 बार 6 बार जो है विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा जो सांसद रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, ऐसे वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं जिनको संसदीय ज्ञान बहुत बढ़िया से आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अब ये दो बात कही आपने, जो दो धड़ों में बढ़ जाएगी, यही संकट से कांग्रेस पार्टी जब से विधानसभा चुनाव हारी है इसी से गुजर रही है। और ये देखिए, कांग्रेस भवन की बाहर की तस्वीर में आपको दिखाते रहता हूं, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है और बहुत बड़ी खबर हुई और बहुत बड़ी कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो आपने बात कही विवेक की, जो दो धड़ा में बढ़ जाएगी, यही कार्रवाई के बाद यही चीज आपको देखने को बात कीजिए। अगर संभव हो तो कार्यकारिणी में जो लोग शामिल हुए हैं वो लौट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अंदर से बाहर निकल रहे हैं नेता कार्यकर्ता। अगर संभव हो तो बात कीजिए। देखिए विवेक, बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन देखिए प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उस पर जो लोग हैं वो बाहर एक एक करके आते जा रहे हैं। और ये देखिए मैम, भी आप लोग की बैठक चल रही थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया? हमारे वरिष्ठ नेता लोग आ रहे हैं, उन लोग से पूछना ना बता दीजिए। हमारा संगठन सृजन का अभी मीटिंग हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ नेता लोग बाइट देंगे। क्या कुछ हुआ है? क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि रविंद्र चौबे जी को लेकर कुछ प्रस्ताव भी पारित हुआ है। वरिष्ठ नेता लोग जवाब देंगे भाई, मेरे से मत पूछ अभी, ठीक? ये देखिए विवेक, जो पदाधिकारी हैं वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जो निकल कर सामने आई है चीजें वो यही बता रही है। सवाल ये है कि जिस अनुशासनहीनता पर रविंद्र चौबे पर एक्शन की तलवार लटक रही है, अब वही अनुशासनहीनता कौन कर दे जो ये बता दे कि अंदर क्या हुआ है। कोमन, हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। रवि मेरी भी जुड़े हुए हैं। रवि, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। रवि, हम देख रहे हैं कि कोई भी स्पष्ट बोल नहीं रहा है, क्योंकि वही काम हो जाएगा। अगर बोल देंगे तो अनुशासनहीनता उन पर भी हो जाएगी। उनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो सीट है, कुर्सी है, जो पद है, वो सब चला जाए। इसलिए अच्छा कि चुप्पी साधे रहो। रवि, एकदम सही कहा विवेक आपने, क्योंकि जिस भी नेता जो कार्यकारिणी की बैठक से बाहर आ रहे हैं वो कुछ भी इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। और आप साफ साफ सुन रहे हैं कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता से आप बात कीजिए, वरिष्ठ नेता ही इस मामले पे ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। मतलब पार्टी के जो बैठक हो रही थी उसमें साफ साफ सभी नेताओं को कहा गया है कि कोई भी मीडिया के सामने किसी भी तरह का बयान नहीं देना है और पार्टी अनुशासन में ही रहना है। अगर पार्टी अनुशासन को कोई तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई को जो जिस प्रकार से हमने बताया है, विस्तार न्यूज ने सबसे पहले बताया है कि रविंद्र चौबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो उसी रास्ते पे या उसी बात को मुहर लगाने वाली बात आप मान सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई है, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। इस बैठक को लेकर काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि रविंद्र चौबे ने जो बयान 23 अगस्त को दिया था उस पर पार्टी कब कार्रवाई करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बहुत चर्चा चल रही थी। बिल्कुल चर्चा चल रही थी, अब चर्चा और ज्यादा चलेगी, क्योंकि ऐसी जो खबर है, सूत्र बता रहे हैं कि अगर ये अनुशासनहीनता वाला प्रस्ताव पारित हुआ है तो फिर एक्शन होगा, तो चर्चा और होगी। बहुत शुक्रिया रवि और कोमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।